साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर हेल्पलाइन पर। साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साला दर्पण रैंकिंग के जो नए पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं उनमें प्रत्येक विद्यालय को प्रति माह अनिवार्य रूप से कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, प्रत्येक शिक्षक को कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, नए पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर रैंकिंग का निर्धारण कैसे होगा, किस प्रकार से पॉइंट्स अर्जित होंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें रैंकिंग के नए पैरामीटर्स में प्रथम बिंदु के बारे में, इसमें आपका RKSMBK से संबंधित पॉइंट जोड़ा गया है। प्रति माह शिक्षकों के द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अर्थात RKSMBK ऐप पर सिक्के अर्जित करने के आधार पर विद्यालयों की संख्या 90% विद्यालय जहां सभी शिक्षकों ने 400 से अधिक सिक्के अर्जित किए हैं उन्हें 15 अंक मिलेंगे और 80% विद्यालय जहां सभी शिक्षकों ने 400 से अधिक सिक्के अर्जित किए हैं ऐसी स्थिति में ब्लॉक को 10 अंक मिलेंगे। अब हम इसको समझते हैं। ब्लॉक में हमारे जितने विद्यालय हैं उन विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में जितने शिक्षक RKSMBK ऐप के लिए रजिस्टर्ड हैं अर्थात वो कक्षा 3 से 8 में हिंदी गणित अंग्रेजी विषय का अध्यापन करवाते हैं, उन शिक्षकों में से प्रति शिक्षक ने एक महीने में कितने सिक्के अर्जित किए हैं। अर्थात अगर एक विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, पांचों शिक्षक ने एक महीने के अंदर 400 से अधिक सिक्के अर्जित किए हैं। और इसी प्रकार से ब्लॉक में जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों में से 90% से ऊपर ऐसे विद्यालय हैं जिनमें सभी शिक्षकों ने RKSMBK ऐप के अंतर्गत 400 से अधिक सिक्के अर्जित किए हैं तो उस संबंधित ब्लॉक को 15 अंक मिलेंगे। और यही व्यवस्था जिले पर लागू होती है। अगर उस जिले के जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों के 90% से ज्यादा विद्यालय जिनके शिक्षकों ने 400 से ज्यादा सिक्के अर्जित किए हैं उस जिले को 15 अंक मिलेंगे। अगर 80% विद्यालय हैं जिनके सभी शिक्षकों ने 400 से ज्यादा सिक्के अर्जित किए हैं तो ऐसी स्थिति में 10 अंक मिलेंगे। रैंकिंग पैरामीटर्स को ब्लॉक स्तर पर SDM साहब और जिले स्तर पर कलेक्टर महोदय के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, इसलिए हमें रैंकिंग के पैरामीटर्स पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसके प्रत्येक बिंदु को हमारे विद्यालय की जो प्रविष्टि है प्रति माह की उसमें अनिवार्य रूप से किया जाना है और जो भी बिंदु हमें इसमें दिए गए हैं उनकी अनिवार्य रूप से 100% हमको पालना की जानी है। अब हम बात करते हैं बिंदु संख्या 2 के बारे में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन इंस्पायर्ड अवार्ड ST/SC NT/SC इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी साइंस एग्जीबिशन कल्चरल एंड आर्ट फेस्टिवल NMMS इन द लास्ट सेशन। इसमें 50% ऑफ टोटल स्कूल्स 10 मार्क्स मिलेंगे। 60% अगर स्कूल होते हैं तो उनके 15 मार्क्स हैं। इसमें अगर हमारे टोटल ब्लॉक के जो विद्यालय हैं वो अगर 50% से ज्यादा अगर ऐसे विद्यालय हैं तो 10 अंक मिलेंगे। अगर 60% से ज्यादा विद्यालय हैं तो 15 अंक मिलेंगे। इसकी प्रविष्टि हमारे विद्यालय का लॉगिन जो है साला दर्पण का उस पर किस प्रकार से होगी उसकी भी अलग से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसकी सहायता लेकर इस पॉइंट को समझ सकते हैं। हमें प्रति महीने हमारे पॉइंट नंबर 2 की साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है गत माह में कुल नामांकन के संदर्भ में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति का प्रतिशत। हमारा पॉइंट नंबर 3 हमारे प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनकी प्रति दिवस हमको साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस की जानी है। हमारे ब्लॉक में जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन बच्चों में से अगर 85% स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है उस महीने में तो 3 अंक मिलेंगे। अगर 95% बच्चों की अटेंडेंस होती है तो 5 नंबर मिलेंगे। अब आप इस पॉइंट को वापस समझें। हमारे विद्यालय में अगर 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों में से 85% अगर 170 से अधिक बच्चे प्रति माह रोज आते हैं और उनकी हम साला दर्पण पोर्टल पर एंट्री करते हैं और इसी प्रकार से ब्लॉक के सभी विद्यालय अगर इस प्रकार बच्चों की प्रति दिवस साला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति का इंद्राज करते हैं तो उसके आधार पर ब्लॉक को और इसी प्रकार से जिले को साला दर्पण नई रैंकिंग प्रणाली में अंक मिलेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। वर्तमान महीने में विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकों का वितरण करने वाले विद्यालयों का प्रतिशत 10% ऑफ टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट। हमारे टोटल जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन बच्चों में से प्रति महीने प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 10% बच्चों को लाइब्रेरी की पुस्तकें वितरित की जानी है और इसकी एंट्री साला दर्पण पोर्टल पर की जानी है। उसकी अलग से वीडियो चैनल पर अपलोड है।
आप देख लें हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे नामांकित हैं उनका कम से कम 10% हमें प्रति महीने बच्चों को लाइब्रेरी की पुस्तकें वितरित करनी है और उसकी प्रविष्टि हमें प्रति महीने साला दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जानी है। ये हम विशेष रूप से ध्यान रखें। साथियों, अब आपका पॉइंट नंबर 5 है, ये आपके बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित है, इसको भी आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है कुल नामांकन में प्रतिशत वृद्धि, अर्थात आपके विद्यालय का गत सत्र में कितना नामांकन था और वर्तमान सत्र में आपका जो नामांकन है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, उसके आधार पर पॉइंट नंबर 6 में अंकों का निर्धारण होता है। आपके विद्यालय में अगर गत सत्र में 200 बच्चे थे और इस सत्र में अगर 1% बच्चे भी बढ़ते हैं तो पूरे ब्लॉक के अगर इस तरीके से जब कैलकुलेशन होगा तो पूरे ब्लॉक के जितने रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन बच्चों में से जितने बच्चे यहाँ पर 10% अगर बच्चे बढ़ते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। अगर 1% बच्चों का नामांकन इंक्रीज होता है तो 1 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से 5 अगर % बच्चे बढ़ते हैं, बच्चों का नामांकन अगर वर्तमान सत्र में गत सत्र की तुलना में इंक्रीज होता है तो 5 अंक मिलेंगे और ये अंक हमारे विद्यालय में नामांकन की जो प्रक्रिया है उसी के आधार पर तय होंगे। साथियों, अब पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 से तात्पर्य है कि हमारे प्रत्येक पंचायत को उजियारी पंचायत का आवेदन करना होता है। हमारे ब्लॉक में जितनी पंचायतें हैं उन पंचायतों में से कितनी पंचायतों ने उजियारी के लिए आवेदन किया है और कितने का अप्रूवल हुआ है, उसी के आधार पर यह अंकों का निर्धारण होता है। हमारी प्रत्येक पंचायत को, प्रत्येक पंचायत लेवल का जो पीओ विद्यालय है उसको उजियारी के लिए आवेदन करना होता है। इसकी निर्धारित समय अवधि होती है, उसी के अंदर हमारे जो उजियारी पंचायत के आवेदन करने वाले विद्यालय उनकी अप्रूवल होती है। उसमें अगर 85% से ज्यादा अगर पंचायतें उजियारी होती हैं तो उसके लिए हमें 3 अंक मिलेंगे और 95% अगर पंचायतें उजियारी होती हैं तो उसके लिए 5 अंक हमें नए रैंकिंग पैरामीटर्स के अंतर्गत मिलेंगे। अब साथियों, हमारा पॉइंट नंबर 8 है विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनका जनाधार प्रमाणीकरण हो गया है। अगर हमारे विद्यालय में जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जितने बच्चों का नामांकन है, उसका अगर 70% से ज्यादा जन आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है तो ऐसी स्थिति में 3 अंक, 80% या इससे अधिक है तो 5 अंक मिलेंगे। ये हमारे ब्लॉक स्तर पर अगर इसकी गणना होती है तो टोटल बच्चों का नामांकन और उसमें से कितने बच्चों का जन आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, इसी के आधार पर हमारे ब्लॉक स्तर पर अंकों का निर्धारण होता है और यही आधार हमारे जिले पर भी लागू होता है। उसी आधार पर जिले की रैंकिंग का निर्धारण होगा और उसी तरीके से ब्लॉक की भी रैंकिंग का निर्धारण होगा। हमें हमारे जन आधार का ऑथेंटिकेशन, आधार का ऑथेंटिकेशन समय पर करना है जिससे कि हमारे ब्लॉक और जिले की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हो सके। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान संकल्प पोर्टल का। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्राप्त राशि और विद्यालय, इसमें हमारे प्रत्येक विद्यालय में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से हमें डोनेशन करना है। जितने हमारे विद्यालय हैं उनमें से कितने विद्यालय में वर्तमान सत्र में डोनेशन हुआ है उसकी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमें 100% हमारे विद्यालय में प्रत्येक स्टाफ को ज्ञान संकल्प पोर्टल पर राशि डोनेट करनी है। आप कैसे राशि डोनेट करेंगे उसकी अलग से वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। इससे भी रैंकिंग में हमारे पॉइंट मिलते हैं। और साथियों, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर राशि डोनेट करने से हमें इनकम टैक्स में ATG के माध्यम से छूट भी प्राप्त होती है। आप इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें और प्रत्येक शिक्षक साथी अपने विद्यालय में और अपने विद्यालय के अलावा जिस भी जिले में चाहे वहां पर ज्ञान संकल्प पोर्टल से राशि डोनेट कर सकते हैं और इनकम टैक्स में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने ब्लॉक और जिले की रैंकिंग को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है PTM का। PTM में हमारे टोटल जितने बच्चे हैं विद्यालय में उन बच्चों के कितने अभिभावकों ने हमारे PTM में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भाग लिया है उसके आधार पर इसमें अंक मिलते हैं। अगर 50% से अधिक हमारे विद्यार्थियों की अभिभावक PTM में आए और अगर आपने उसकी साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि की तो 3 अंक मिलेंगे। अगर 60% या इससे अधिक पेरेंट्स की अगर हमने प्रविष्टि की है तो 5 अंक मिलेंगे। इसकी प्रविष्टि ब्लॉक स्तर पर टोटल बच्चों के आधार पर काउंट होती है। टोटल बच्चे, उनमें से कितने बच्चों के जो पेरेंट हैं उन्होंने PTM में भाग लिया है उसी के आधार पर हमें यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं। अब साथियों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है SMC और SDMC की बैठक के संबंध में। इसमें कितने विद्यालयों ने प्रतिमाह SMC SDMC की बैठक आयोजित की है और कितनी एंट्री साला दर्पण पोर्टल पर दर्ज की है, उसी के माध्यम से हमें इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ICT लैब स्मार्ट कक्ष युक्त विद्यालयों का प्रतिशत।
अगर 60% या इससे अधिक विद्यालय हमारे आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षा कक्ष युक्त हैं तो हमें 3 अंक मिलेंगे। अगर 75% हमारे स्कूल्स हैं तो हमें 5 अंक मिलेंगे ब्लॉक स्तर पर, और यही आंकड़ा हमारे जिले पर भी होता है। इसलिए हमारे प्रत्येक विद्यालय को अगर इस प्रकार की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध है तो हमें साला दर्पण पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, विद्यालय में खेल मैदान विकसित है और उपयोग में लिया जा रहा है। अगर हमारे विद्यालय में खेल मैदान है और हम काम में ले रहे हैं तो उसकी प्रविष्टि भी साला दर्पण पोर्टल पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में करनी है, जिससे कि हमारे ब्लॉक और जिले की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हो सके। आपको प्रति महीने अनिवार्य रूप से आपके इन रैंकिंग के पैरामीटर्स पर आपको कार्य करना है, और भी इसमें कुछ पॉइंट्स अगर जुड़ते हैं तो समय समय पर आपको अपडेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा।